जय माता की। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है भाइयों बहनों। आज का हमारा जो विषय है, शुक्र 5th हाउस में जातक को जीवन काल में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। हमारी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक शुक्र जीवन काल में आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, आपकी जन्म कुंडली में कौन से स्थान पे शुक्र बैठे हैं, उसके अनुसार हम ये सीरीज बना रहे हैं। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक शुक्र किस प्रकार का फल प्रदान करने वाले हैं। आज हमारा जो विषय है, 5th हाउस में शुक्र किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त करवाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाली जो हमारी नई वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट प्राप्त हो सके। और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही ध्यान रखिए, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको हम जो उपाय बताते हैं वो जीवन काल में उन उपाय को अपना कर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम हो, क्योंकि आपका कर्म ही आपका भाग्य विधाता है। ईश्वर कहते हैं कर्म करो, कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा फल अवश्य मिलेगा। आप जन्म कुंडली के अनुसार कर्म करेंगे तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो शुरू करते हैं। 5वें स्थान में स्थित जातक को शुक्र किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। 5वें घर में स्थित शुक्र सूर्य से संबंध रखते हैं। ये घर सूर्य का पक्का घर बताया गया है। यहाँ पर स्थित सूर्य शुक्र को अपनी गर्मी से, एक किस्म से उसकी एनर्जी को जला देता है। तो यहाँ पर जातक को मिश्रित फल ही प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक यहाँ पर रासिक भोग भोगने वाला होता है, रसिक मिजाज का होता है, यानी कि उसे संभोग की जो भावना बनी रहती है वो बहुत हाई लेवल उसके माइंड में चलता रहता है, बहुत कल्पना करता रहता है। और उसको ऐसे जीवन काल में पल भी मिलते हैं कि उसको कई बार वो जीवन में ये सब चीज़ों से अपना सुख आनंद प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ें करता रहता है, शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ें करता है। लेकिन उसे जीवन काल में बड़े दुर्भाग्यों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर स्थित सूर्य और शुक्र जातक को मिश्रित फल यानी कि अच्छा और बुरा दोनों ही फल देते हैं। तो बहुत बड़े दुर्भाग्यों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यदि जातक अपने चरित्र को अच्छा बनाए रखता है तो जातक ऐसा जातक यहाँ पे जीवन की हर कठिनाइयों को पार करने में सक्षम होता है। जैसे जैसे उसके जीवन काल में अनुभव मिलते हैं वैसे वैसे वो स्ट्रगल करके अपने अनुभव के माध्यम से अपने जीवनों को पार करता है। और धनवान बनने का उसका जो सपना होता है वो संपूर्ण होता है ऐसे जातक का। लेकिन शादी के 5 साल बाद उसकी जो पद उन्नति है वो अवश्य होगी, अगर वो अपना चरित्र अच्छा रखता है। आफ्टर मैरिज चरित्र ऐसे शख्स को, ऐसे जातक को अपना शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद उसका बाहर कहीं भी संबंध ना हो। ऐसे जातक का अगर चरित्र शुद्ध है तो 5 साल के बाद पद उन्नति श्योर शॉट मिलती है। साथ ही ऐसे जातक अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से जो कहते हैं, और अपने भाग्य से शत्रु को परास्त कर देता है। यानी कि उसके जीवन काल में जो भी उसका शत्रु बनेगा उसको, शत्रु को वो परास्त करने में यानी कि उन्हें मात देने में सक्षम बनेगा। तो कहने का तात्पर्य है, जातक को 4थे भाव में जो 5वें भाव में जो स्थित शुक्र है, यहाँ पर सूर्य के साथ का मिश्रित फल दे रहे हैं। अगर जातक यहाँ पर अपने जीवन काल में जो उनके ग्रह अनुसार कर्म करने हैं या फल जो प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार उपाय करने हैं, अगर वो अपनाता है तो जीवन में आ रही उनकी कठिनाइयाँ, बाधा अवश्य ही दूर होगी। तो आप उपाय नोट करिए। उपाय बहुत सरल रहते हैं। आप उपाय करेंगे तो जीवन में आपके सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आ जाएगी। आप सबसे पहले तो अपनी माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी ना करें। जिनकी जातक की अभी तक शादी नहीं हुई है तो अपनी माता और पिता के अनुसार ही उनको शादी करनी चाहिए। अपनी इच्छा से कहीं भी उनके खिलाफ होकर शादी करोगे तो आपके जीवन काल में प्रॉब्लम्स आएंगे। पहला उपाय आपका यही बनता है। और जिसकी शादी हो चुकी है ऐसे लोगों को गाय और माँ के समान सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा चरित्र की बात आ रही है। 5वें में स्थित शुक्र यहाँ पर आपके सूर्य की गर्मी से, हीट से आपके मनोविकार उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे जातक को बाहर शादी के बाद कहीं भी अपना संबंध नहीं करना चाहिए, किसी और गैर औरत के साथ
किसी भी प्रकार का फ्लर्ट या सेक्स से हमेशा बचना चाहिए, सेक्स ना करें। ऐसे जातक को अगर जीवन काल में तरक्की करनी है तो जातक को अपने जो गुप्तांग है उसे दूध या दही से अवश्य धोना चाहिए। स्नान करते टाइम अपने गुप्तांग को आप धो सकते हैं। तो ये जीवन काल के वो आपके लिए उपाय है जो श्रेष्ठ उपाय है। ये वैदिक शास्त्र अनुसार, लाल किताब फल कथन अनुसार, हमारे विद्वानों का जो मानना है, जन्म कुंडली के आधार पर, बाकी संपूर्ण 9 ग्रहों के आधार पर हम आपको जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ये आज की जो जानकारी है, 5वें घर में स्थित शुक्र जो फल प्रदान कर रहे हैं उसके अनुसार अपने जीवन में आप ये उपाय करके अपने जीवन को बदलिए। क्योंकि आपके जीवन काल में आ रही जो समस्या है, जिस भी जातक की कुंडली में 5वें स्थान में शुक्र बैठे हैं तो उन्हें इन सब बातों का अनुभव अवश्य हो रहा होगा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे आप शेयर और लाइक करना ना भूलें। क्योंकि आपके कर्मों के माध्यम से अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो भी आपको फल प्राप्त होता है। पुण्य यहाँ पे ये बन जाता है कि कोई अच्छा ज्ञान अगर आगे किसी को बांटता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धन दान देने से बढ़ता है। दान लेकिन वही देना है जो आपकी जन्म कुंडली अनुसार आपको लिखा गया है। ऐसा दान भी मत करिए कि आपको किसी ग्रह से संबंधित कोई दान नहीं करना था और जीवन काल में आप वो दान करते जा रहे हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है, इनकम है, वो दोनों ही बहुत निम्न स्तर में रहती है। आपके एक्सपेक्टेशन तो हाई लेवल के रहेंगे, लेकिन जो उसका आपका गेन, रियल गेन रहेगा, वो यानी कि जो आपको हाथ में आ रही संपत्ति है वो कम होगी। कारण क्योंकि आपको पता नहीं है आपके जीवन काल में आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हमारे 9 ग्रहों पर आधारित जो जन्म कुंडली होती है उसी से ये स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि सब चीज़ सब लोगों के लिए नहीं बनी है। हर मनुष्य के लिए भगवान ने अपने अपने कर्म अनुसार एक फल दिया है, उसके अनुसार ही उसको जीवन अगर वो जीता है तो अवश्य ही उसमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। पॉजिटिव एनर्जी से आपका सकारात्मक प्रभाव से आपका दिमाग अच्छा चलता है, आपके घर, रिश्ते, व्यापार, धन, संपत्ति सब में आपकी तरक्की होती है। तो आप भी जीवन काल में एक बार अवश्य ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण संपूर्ण करवाएं, ताकि आपकी संपूर्णता में किसी प्रकार की आ रही नेगेटिव एनर्जी जो बाधक है वो दूर हो सके। अगर आप चाहते हैं हमसे कोई ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त, आपके मित्रों के लिए, आपके खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, या बिजनेस हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, आपका जो भी आप कार्यरत है उससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, तो आपका पार्टनरशिप हो, लव लाइफ हो, या आपकी पति पत्नी की जो रिलेशन हो, वो किसी भी तरह की अगर खटास है, आप हमें फ़ोन करिए और जानकारी प्राप्त करिए, अपने जीवन को बदलिए। क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य विधाता। आप जैसा कर्म करोगे फल उसका अवश्य आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको शर्त यही होती है कि अच्छा ज्योतिषाचार्य भी मिलना चाहिए। और ढोंगी लोगों से बचिए। जीवन काल में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो गुमराह कर जाते हैं, जिन्हें खुद का तो संपूर्ण नॉलेज होता नहीं और दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। माता रानी सबको सुखी रखे, आपके सब परिवार में खुशहाली बने, तरक्की हो, जीवन काल में स्वास्थ्य बना रहे, आनंद बन रहा है। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आने वाली है, शुक्र 6th हाउस में अगर जातक की कुंडली में बैठे तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।